सेतु बंद भई भीर, कपिनभ पंथ उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। एक बात थी, सागर पर सेतु का निर्माण जब हुआ तो उस समय एक समस्या थी। आप देखना, सेतु की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं थी, जितनी भी थी लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि बानरों की संख्या, सेना की संख्या कौन गिनती कर सकता है। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ कितनी सेना थी राम जी की? हैं? शंकर जी ने कहा, 100 मूर्ख जो करन चाह लेखा। हाँ, बानर कटक उमा में देखा, मैंने जो उस राम जी की सेना को देखी है ना, मूर्ख ही होगा जो गिनती करना चाहेगा। कहीं कहीं लिखा पदम 18 यू थप बंदर। अब आप पदम गिनती करना कितना होता है? जैसे गिनेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर शंख, 10 शंख, निशंख, 10 निशंख, पद्म आया, महाशंख भी है, महाशंख, 10 महाशंख, फिर पद्म आएगा, महापद्म, और फिर पद्म के बाद फिर सागर आता है, फिर वो एंड है। ऐसे 18 पद्म भानरी सेना थी राम जी की। मतलब वो उसको आप गिनेंगे आज की में तो मैं कहता ट्रिलियन में जाएगा, वो ट्रिलियन में, इंग्लिश में गिनेंगे तो चौड़ाई जो थी वो पर्याप्त नहीं थी। कितने दिन लग जाते पार होने में, अनकंट्रोल हो जाता। उसमें एक विचित्र लीला राम जी ने की। राम जी सागर सेतु के बीच में आ गए, सेतु पे चढ़ करके देखने लगे कि देखें सेतु निर्माण कैसा हुआ है, और बीच सागर में जाने के बाद सागर कैसा दिखता है। राम जी जैसे बीच सागर में सेतु पर खड़े हुए तो राम जी को देखने के लिए जलचर जीव ऊपर आ गए, और एक दो नहीं, असंख्य जलचर बहुत दूर से राम जी को देखने लगे। राम जी की लंबाई हमारे आपकी जैसी नहीं होगी, कल्पना करना, क्योंकि ये त्रेता की बात है। दूर तक अब जो प्राणी, जलचर जीव, चाहे मछली हो, मगरमच्छ हो, बड़ी बड़ी चीजें जो ठाकुर जी को देखने लगे, एक टक देखने लगे, वो हिले ही ना। उस समय में हनुमान जी बड़ी चतुराई से काम लिए, कहा कि जरा एक दो को ट्राई करते हैं, धक्के मार के नीचे करते हैं। तो दाब के देखा, कोई हिला नहीं। उस पे चढ़ गए तो भी नहीं हिला। हनुमान जी ने कहा, बढ़िया मौका है, इसके ऊपर चढ़ चढ़ कर जल्दी से पार हो जाओ। ये लोग अपने राम जी के समाधि में लगे हुए हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं, आप सब पार हो जाओ। और फिर क्या था, एकदम सबने स्पीड पकड़ा, तुरंत तुरंत भागने लगे उस पर। कुछ लोगों को भरोसा नहीं था उसके ऊपर। राम जी से कहा कि प्रभु इस पर क्या भरोसा, कहीं इसने डुबकी लगा दी तो हमको भी लेके डूबेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। तो राम जी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम अपने सेतु पर जाओ। बहुत से वानर भालू ऐसे थे जो सिद्ध थे, वो तो आकाश मार्ग से चले गए। ऐसे ही हमारे यहाँ 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और उपासना मार्ग, यानी कर्म मार्ग। ज्ञान मार्गियों को, यानी योगियों को अपने योग का बल होता है,
और कर्मकांडियों को अपने कर्म पर भरोसा होता है, लेकिन भक्ति वालों को सिर्फ भगवान का भरोसा होता है। जो कर्मकांडी थे उसने कहा ना क्या पता क्या हो जाए, तो हम तो अपने बनाए हुए मार्ग से ही जाएंगे। तो कर्मकांडी लोग उस सेतु से पार हुए, और जो विज्ञान वाले थे, जो योग वाले थे, वो आकाश मार्ग से गए, और जो जिसको सिर्फ राम जी का भरोसा था वो सब जीव जंतु पर चढ़कर पार हो गए। इस प्रकार से सब पार हो। यहां भी 3 मार्ग है। भक्ति इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहते हैं संत, क्योंकि भक्ति में आपका भरोसा कुछ नहीं होता, अपना इधर कुछ भी नहीं होता, भगवान के भरोसे ही सब कुछ होता है। ज्ञानियों को ज्ञान का बल है, योगियों को अपने कर्म पर विश्वास है, अपने योग साधना पर का बल है, कर्मकांडियों को वेद मंत्र और कर्म का बल होता है, लेकिन भक्तों को अपना कुछ होता ही नहीं, भक्तों का तो भगवान का ही बल होता है। और अब जान लीजिए, जिसका रक्षक भगवान हो गया उसको कोई कौन मार सकता है, कौन हिला सकता है।